So good morning student. Today I am going to discuss about you factor and multiplies. So standard 6, that is your mathematics topic, is factor and multiplies. So what is factor and what is multiply? तो यहाँ पे मैं आप लोग को डिस्कशन करने जाऊंगा कि फैक्टर क्या है, मल्टीप्लाई क्या है. तो फर्स्ट मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं फैक्टर क्या है ना. फैक्टर, व्हाट इज फैक्टर, फैक्टर क्या है, इसके बारे में मैं आप लोग को पहले बताने और डिस्कशन करने जा रहा हूं. सो फैक्टर का मैं पहले आप लोग को डेफिनेशन लिख देता हूं. ए फैक्टर ऑफ ए नंबर, क्या बोला ना, ए फैक्टर ऑफ ए नंबर, of a number, a factor of a number is an exact divisor of the number, exact divisor of the number. So that is your definition of a factor. factor का मतलब यहाँ पे क्या बोला, a factor of a number is an एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ ए नंबर. मतलब कोई भी नंबर दिया गया होगा, वही नंबर जिस जिस नंबर के साथ एग्जैक्टली डिविजिबल हो जा रहा होगा, दैट मींस उसका वैल्यू 0 होता होगा. सो दैट इज बोला जाता है फैक्टर ऑफ द नंबर. फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं आप लोग को, मैं यहाँ पे 6 लिखा, यहाँ पे एक तो नंबर लिखा 6. तो 6 का हम लोग क्या निकालेंगे, 6 जो नंबर यहाँ पे दिया गया है वो कौन सा नंबर के साथ एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है. जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 2 3 जा 6, तो 2 डिवाइजर के जरिए 6 जो यहाँ पे नंबर है दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल एंड देयर रिमाइंडर इज 0. सो दैट इज 2 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ 6. अगेन सपोज 3, सो 3 इज अ फैक्टर ऑफ 6 क्योंकि 3 के साथ 6 कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है और इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है. नेक्स्ट आप लोग का 6 1 जा 6. सो 6 के साथ भी ये नंबर जो यहाँ पे 6 दिया गया है दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल. सो यहाँ पे जो मैं बोलूंगा 6 का फैक्टर दैट इज द फैक्टर ऑफ द नंबर 6. 2 3 6 दैट इज द फैक्टर ऑफ द नंबर 6. इस नंबर को हम जो यहाँ पे 2 3 6 लिखे, ये सभी को हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑफ द नंबर 6. ये क्या आप लोग का. अगेन और एक तो एग्जांपल मैं दे रहा हूं 12. सपोज एक तो नंबर यहाँ पे 12 लिखा. सो 12 नंबर किस नंबर के साथ डिविजिबल हो रहा है. फर्स्ट सपोज 2 6 जा 12, तो 2 के जरिए यहाँ पे जो नंबर 12 है दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल. नेक्स्ट 3 4 जा 12, तो 3 के जरिए 12 यहाँ पे जो नंबर दिया गया है दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल. अगेन 4 3 जा 12, तो 4 के जरिए 12 जो नंबर है दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल. एंड 6 2 जा 12, तो 6 के जरिए भी 12 जो नंबर है दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल. एंड 12 1 जा 12. सो 2 3 4 6 12 दैट इज द फैक्टर ऑफ द नंबर 12. दैट इज द फैक्टर्स ऑफ 12. तो यहाँ पे आप लोग का फैक्टर के बारे में कोई और कंफ्यूजन नहीं रहेगा. सो फैक्टर मतलब any number that is completely divisible by a divisor. So जो डिवाइजर के जरिए जो नंबर दिया गया होगा that is completely divisible हो जाएगा, तो उसी नंबर को हम लोग बोलेंगे कि that is the factor of the number. ये गया आप लोग का फैक्टर के बारे में. नेक्स्ट आ गया आप लोग का मल्टीप्लाई. नेक्स्ट में आ गया आप लोग का क्या, मल्टीप्लाइज. तो मल्टीप्लाइज क्या है अभी मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं मल्टीप्लाइज के बारे में. देखिए नेक्स्ट आ गया आप लोग का मल्टीप्लाइज. सो मल्टीप्लाइज क्या है, पहले मैं आप लोग को यहां पे डेफिनेशन लिख देता हूं. ए नंबर इज सेड टू बी मल्टीप्लाई ऑफ ए नंबर, मल्टीप्लाइज ऑफ ए of any of its factor, that means ये क्या है. सो क्या बोला, मल्टीप्लाइज का डेफिनेशन, ए नंबर इज सेड टू बी मल्टीप्लाइज ऑफ एनी ऑफ इट्स फैक्टर. दैट मींस
कोई भी नंबर का जो फैक्टर निकालते हैं वो दोनों फैक्टर को जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे उसका प्रोडक्ट जो निकलेगा दैट इज वही नंबर होगा। सो वो दो जो प्रोडक्ट हम लोग मल्टीप्लाई किए दैट इज द मल्टीप्लाइज ऑफ द नंबर। तो मैं एक तो एग्जांपल दे देता हूं, आप लोग समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैं पहले बताया था 6 का जो फैक्टर है 2 and 3, so 2 into 3 their प्रोडक्ट कितना निकला 6 and 3 into 2 and it is also product is 6। तो यहाँ पे देखिए मैं जो 6 का दोनों फैक्टर यहाँ पे लिखा हूं 2 and 3, तो 2 into 3 को जब मैं मल्टीप्लाई किया उसका प्रोडक्ट निकला 6, दैट मीन्स 3 into 2 को भी जब मल्टीप्लाई किया उसका प्रोडक्ट निकला 6। तो अकॉर्डिंग टू द रूल के हिसाब से, डेफिनेशन के हिसाब से ए नंबर का मल्टीप्लाई हम तब बोलेंगे जब उसका दो फैक्टर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू वही नंबर आना चाहिए। जैसे यहाँ पे 6 का जो फैक्टर 2 and 3 यहाँ पे मैं दो एग्जांपल में लिया हूं, वो दोनों नंबर को जब हम मल्टीप्लाई किए, देखिए जो उसका दो फैक्टर 2 and 3 वो दोनों को जब हम मल्टीप्लाई किए उसका प्रोडक्ट 6 आ रहा है। सो दैट इज द मल्टीप्लाई ऑफ 6, 2 and 3 दैट इज द मल्टीप्लाई ऑफ 6। ये क्या आप लोग का मल्टीप्लाई। और एक तो एग्जांपल दे देता हूं, आप लोग का कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। सपोज 12, मैं बोला कितना 12, सो 12 का जो प्रोडक्ट फैक्टर जो मैं निकाला था 2, 3, 4, 6 and 12, सो मैं यहां से 2 into 6 कर रहा हूं, कितना हुआ 12। उसी तरह 6 into 2 जा 12, 3 into 4 कितना हुआ 12, 4 into 3 दैट इज 12। तो यहां पे देखिए मैं आप लोग को जो लिखा 12 का फैक्टर लिख दिया हूं ऊपर, और उसी फैक्टर को जैसे 2 into 6 दैट इज द टू फैक्टर ऑफ 12, ये दोनों को जब हम मल्टीप्लाई किए तो प्रोडक्ट निकल रहा है 12। सो दैट इज 2 and 6 इज द मल्टीप्लाइज ऑफ 12। उसी तरह 3 and 4 को जब हम मल्टीप्लाई किए उसका प्रोडक्ट निकला 12। सो 3 and 4 दैट इज द फैक्टर ऑफ 12, एंड उसी दोनों फैक्टर को जब हम लोग मल्टीप्लाई किए उसका प्रोडक्ट 12 निकला, दैट इज द 3 and 4। इससे क्या कंक्लूजन निकला कि 3 and 4 दैट इज द मल्टीप्लाई ऑफ 12। सो इसको बोला जाता है मल्टीप्लाई। नेक्स्ट आप लोग को मैं एक चीज बता रहा हूं, आप लोग उसको नोट भी कर सकते हैं या उसको आप लोग याद भी कर सकते हैं, जो आप लोग का मर्जी है वो कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, बट आप लोग को इस चीज को ध्यान देना होगा। 1 is a factor of every number। 1 क्या होता है, हर नंबर का एक तो फैक्टर होता है जिसको आप लोग कॉमन फैक्टर भी बोल सकते हैं। 1 इज अ कॉमन फैक्टर, आप लोग इसे इजीली याद रख सकते हैं। 1 इज अ कॉमन फैक्टर, दैट मींस 1 एनी नंबर का फैक्टर है। और आप लोग का क्या होता है, और एक तो क्या होता है, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। क्या हुआ, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। इसका मीनिंग क्या हुआ कि एनी नंबर जो दिया जाता है उसका फैक्टर खुद इटसेल्फ द नंबर होता है। मींस हम लोग का 6 का फैक्टर खुद इटसेल्फ द नंबर 6 भी एक तो फैक्टर में आता है। और 1 इज द कॉमन फैक्टर, दैट मींस एवरी नंबर इज ए डिवाइजर ऑफ 1, मतलब एवरी नंबर को हम लोग 1 के साथ डिविजिबल कर सकते हैं। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट नोट, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग का मैं डिस्कशन करने जाऊंगा क्या, वेरियस टाइप ऑफ नंबर। अब मैं आप लोग को अलग अलग नंबर के बारे में अभी डिस्कशन करूंगा। वेरियस टाइप ऑफ नंबर, वेरियस टाइप ऑफ नंबर, कितने टाइप का नंबर हम लोग का होता है। तो वेरियस टाइप ऑफ नंबर में आप लोग का मेनली अभी आप लोग को डिस्कशन करने जाऊंगा 4 टाइप ऑफ नंबर। फर्स्ट वन इज आप लोग का होता है इवन नंबर, सेकेंड वन इज ऑड नंबर, थर्ड वन इज प्राइम नंबर एंड फोर्थ वन इज कंपोजिट नंबर। मैं आप लोग को जो वेरियस टाइप ऑफ नंबर में 4 टाइप का नंबर के बारे में डिस्कशन करूंगा। फर्स्ट वन इज आप लोग का इवन नंबर, इवन नंबर, सेकेंड वन इज आप लोग का ऑड नंबर, देन आप लोग का थर्ड वन इज प्राइम नंबर एंड
फोर्थ वन इज कंपोजिट नंबर. सो ये आप लोग का चार टाइप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ नंबर में, चार टाइप का वेरियस टाइप ऑफ नंबर में अभी डिस्कशन करने जा रहा हूं. फर्स्ट वन इज इवन नंबर, सेकंड वन इज ऑड नंबर, थर्ड वन इज प्राइम नंबर एंड फोर्थ वन इज कंपोजिट नंबर. तो ये है आप लोग का वेरियस टाइप ऑफ फोर नंबर. तो फर्स्ट जो मैं लिखा था आप लोग का, जो फर्स्ट इवन नंबर क्या है, व्हाट इज इवन नंबर, हम लोग को कैसे पता चलेगा ये इवन नंबर है. तो इसको आप लोग इजीली याद रख सकते हैं. ए नंबर is completely divisible by, a number is completely divisible by only two. इस चीज को आप लोग को याद रखना है. ए नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय ओनली टू. कोई भी नंबर है जो टू के साथ, ओनली टू के साथ कंप्लीटली डिविजिबल हो, अदर नंबर से डिविजिबल होने से उसको हम लोग इवन नंबर नहीं बोल सकते हैं. ओनली टू के साथ ये डिविजिबल होना जरूरी है. इस चीज को आप लोग को याद रखना है. ओनली डिविजिबल बाय ओनली टू. इस चीज को मैं अंडरलाइन कर दिया हूं. ए नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय ओनली टू. कोई भी नंबर होगा जो ओनली कंप्लीटली डिविजिबल होगा टू के साथ, ओनली टू के साथ. सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूं. सपोज एक नंबर में यहाँ पे एग्जांपल में दिया 8. तो 8 जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 के साथ होना चाहिए. जैसे 2 4 जा 8. सो दैट इज ये इवन नंबर. 8 इज अ इवन नंबर क्योंकि ये नंबर 2 के साथ कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है. सपोज मैं एक तो आपको एग्जांपल दे रहा हूं 130 डिवाइडेड बाय 2. तो ये कितना हुआ, 2 6 जा 12 देन 65. तो 2 इज 130 जो नंबर यहाँ पे है वो 2 के साथ कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है. सो दैट इज आल्सो ए इवन नंबर. सो जो भी नंबर है, जितना भी बड़ा नंबर होना क्यों, यदि वो नंबर 2 के साथ कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे इवन नंबर. नेक्स्ट आप लोग को मैं डिस्कशन करने जाऊंगा ऑड नंबर. ऑड नंबर में क्या है, ए नंबर दैट कैन नॉट बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2. नेक्स्ट आप लोग का सेकंड में क्या आया ना, ऑड नंबर. व्हाट इज ऑड नंबर. ऑड नंबर क्या है, ए नंबर व्हिच कैन नॉट डिविजिबल बाय 2. सो एक नंबर जो 2 के साथ डिविजिबल नहीं हो रहा है, सो उसी को बोला जाएगा आप लोग का ऑड नंबर. एनी टाइप ऑफ नंबर, जो भी जितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, वो नंबर यदि 2 के साथ डिविजिबल नहीं हो रहा है आप लोग उसको ऑड नंबर बोलेंगे. सपोज दैट मींस मैं एक तो नंबर बता रहा हूं यहाँ पे 35. सो 35 आप लोग का 2 के साथ डिविजिबल हो पाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, उसका रिमाइंडर 0 नहीं निकलेगा. सो ये जो 35 नंबर है दैट इज ऑड नंबर. इसको हम लोग बोलेंगे ऑड नंबर क्योंकि ये नंबर 2 के साथ कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा है. सपोज और एक एग्जांपल दे रहा हूं 17 डिविजिबल बाय 2. तो ये 17 नंबर को हम जब 2 के साथ डिविजिबल करेंगे दैट इज कंप्लीटली नॉट डिविजिबल, उसका रिमाइंडर छोड़ेगा. सो ये जो नंबर है 17 ये 2 के साथ कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा है. सो दैट इज एन ऑड नंबर. सो ऑड नंबर मतलब ए नंबर व्हिच कैन नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2. एक नंबर जो 2 के साथ कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा उस नंबर को हम लोग बोलेंगे ऑड नंबर. ये गया आप लोग का सेकंड पॉइंट जो ऑड नंबर के बारे में. नेक्स्ट में आप लोग को मैं डिस्कशन करने जाऊंगा आप लोग का क्या है ना, प्राइम नंबर. सो दैट इज प्राइम नंबर. व्हाट इज प्राइम नंबर. प्राइम नंबर क्या है, किसको हम लोग प्राइम नंबर बोलेंगे. सो प्राइम नंबर जो होता है इसमें ओनली 2 फैक्टर रहता है. याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज. प्राइम नंबर जब बोला जाएगा एक नंबर को, उसका ओनली 2 फैक्टर होगा. One is only one and another the number itself. A number is said to be, मैं लिख दे रहा हूं, आप उसको नोट भी कर सकते हैं. A number is said to be prime number if it have only 2 factors. 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 2
1, that is 1 and the number itself. सो यहाँ पे मैं लिख दिया हूं प्राइम नंबर का डेफिनेशन, यहाँ पे लिख दिया हूं ए नंबर इज सेड टू बी प्राइम नंबर इफ इट हैव ओनली टू फैक्टर्स दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ये देखिए यहाँ पे मैं लिख दिया हूं दैट 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो एक नंबर को हम लोग तब जाके प्राइम नंबर बोलेंगे जब उस नंबर का ओनली टू फैक्टर होगा, वन इज ओनली वन एंड अनदर वन इज द नंबर इटसेल्फ। मतलब वो नंबर ओनली वन के साथ डिविजिबल होता होगा और नहीं तो उस नंबर के साथ खुद डिविजिबल हो सकता है। तो उस टाइप का नंबर को हम लोग बोलेंगे प्राइम नंबर। सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं 2। जो 2 यहाँ पे मैं नंबर लिया हूं, ये 2 का जो फैक्टर है, 2 का फैक्टर मतलब ये नंबर ओनली 1 के साथ डिविजिबल हो सकता है एंड द नंबर 2 इटसेल्फ। सो देखिए यहाँ पे जो 2 नंबर है उसका ओनली 2 फैक्टर है, 1 एंड 2 ओनली। सो दैट इज एन प्राइम नंबर। और एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहाँ पे 11। So 11 only divisible by 1 or itself the number 11. So 11 का जो 2 factor है that is only 1 और another one 11. So that is a prime number. और एक example दे रहा हूँ suppose 13. 13 is divisible by only 1 and the itself number 13. So 13 का only 2 factor हुआ, that is one factor is 1 और another factor is the number itself 13. So 13 also a prime number. So prime number मतलब क्या हुआ, the number have it only two factor that is only 1 and another one is the number itself. इस टाइप का नंबर को हम लोग बोलेंगे प्राइम नंबर। सो नेक्स्ट में आप लोग का आगे मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या है, नेक्स्ट आप लोग का मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं कंपोजिट नंबर। सो कंपोजिट नंबर क्या है ना, जो नंबर का फैक्टर्स मोर देन 2, द नंबर व्हिच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जो नंबर का 2 से ज्यादा फैक्टर रहेगा उस टाइप का नंबर को हम लोग बोलेंगे कंपोजिट नंबर। द नंबर व्हिच हैव more than 2 factors। इसका मतलब क्या बोला कि जो नंबर सब है जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा निकलेगा, सो दिस टाइप ऑफ नंबर को हम लोग बोलेंगे कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को अभी बता रहा हूं 4 का फैक्टर कितना है, दैट इज डिविजिबल बाय 2, that is divisible by 1, that is divisible by 4 and that is divisible by also 4। so ये 4 का जो फैक्टर है 1, 2 and 4, तो यहाँ पे देखिए जो 4 नंबर है उसका 1 से ज्यादा फैक्टर है, 2 से ज्यादा फैक्टर है, that is more than 2 factors, so that is a composite number। और एक तो एग्जांपल दे रहा हूं सपोज 8 देखिए that is 1 के साथ डिविजिबल हो सकता है, 2 के साथ हो सकता है, 4 के साथ भी हो सकता है एंड ऑल्सो 8 के साथ होगा। तो यहाँ पे जो नंबर में 8 लिया हूं इसका फैक्टर जो 1, 2, 4, 8 है वो मोर देन 2 फैक्टर से, जो 8 यहाँ पे नंबर है उसका फैक्टर मोर देन 2 फैक्टर, सो दैट इज ए कंपोजिट नंबर। और एक एग्जांपल दे देता हूं आप लोग को 10 डिविजिबल बाय 1 ऑल्सो, 2 ऑल्सो, 5 ऑल्सो एंड द नंबर 10 ऑल्सो। तो यहाँ पे देखिए 10 का भी फैक्टर मोर देन 2 है, तो इस टाइप का नंबर को हम लोग बोलेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मतलब आप लोग को सिंपली याद रखना है द नंबर्स व्हिच आर मोर देन 2 फैक्टर्स, दैट इज बोला जाता है कंपोजिट नंबर। अब मैं आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट नोट बताने जा रहा हूं जिसको आप लोग को ध्यान रखना होगा, उसको आप लोग को याद रखना होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले लिख देता हूं 1 पॉइंट क्या है, दैट इज नोट, आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। 1 नंबर क्या है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट,
इसका मतलब क्या हुआ, वन इस टाइप का नंबर है वो ना नाइदर प्राइम नंबर में आता है ना कंपोजिट नंबर में आता है, इसको याद रखना है। वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट पॉइंट जो आप लोग का है टू, टू इज ए इवन प्राइम नंबर, टू इज ए इवन प्राइम नंबर। टू को हम लोग बोलते हैं इवन प्राइम नंबर, क्योंकि टू इज डिविजिबल बाय टू, सो इस रीजन से ये होगा इवन नंबर, और इसका ओनली टू फैक्टर है, ओनली वन और द टू इटसेल्फ, सो इसको बोला जाएगा प्राइम नंबर। सो इसीलिए बोला जाता है टू इज ए इवन प्राइम नंबर। 3 नंबर पॉइंट, टू इज ए लोएस्ट प्राइम नंबर। जितना हम लोग का प्राइम नंबर है सभी में से लोएस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, टू। टू इज द लोएस्ट प्राइम नंबर, टू से नीचे और कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। सो आप लोग को याद रखना होगा ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट। वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर, टू इज ए इवन प्राइम नंबर क्योंकि टू डिविजिबल बाय टू के साथ है, और दैट इज हैव ए टू फैक्टर ओनली वन एंड द नंबर इटसेल्फ टू, सो इसीलिए बोला जाएगा प्राइम नंबर। इसीलिए हम लोग बोलते हैं टू इज ए इवन प्राइम नंबर। 3 पॉइंट, टू इज द लोएस्ट प्राइम नंबर, क्योंकि जितना सब प्राइम नंबर है हम लोग का सबसे लोएस्ट प्राइम नंबर है टू, उससे नीचे कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। ये फैक्टर आप लोग को तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी मैं आपको नेक्स्ट डिस्कशन करने जाऊंगा कि ट्विन प्राइम नंबर। नेक्स्ट आप लोग को मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं ट्विन प्राइम नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं जोड़ा मौलिक संख्या, ट्विन प्राइम नंबर। सो ट्विन प्राइम नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं जोड़ा मौलिक संख्या। जोड़ा मौलिक संख्या क्या है? टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स आर नोन एज ट्विन प्राइम नंबर। क्या बोला? टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर, टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर। इस चीज को आप लोग को याद रखना होगा। टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स आर सेड टू बी ट्विन प्राइम नंबर। तो टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर जैसे आप लोग का हो गया, और होना चाहिए, इवन होने से नहीं होगा। टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर जैसे आप लोग का हो गया 3, 5, 7, 11, 13, 17। यहां पे जो मैं एग्जांपल में दिया हूं 3, 5, 7, 11, 13, 17, सो ये सभी जो है दैट इज ऑड ट्विन प्राइम नंबर। और ये देखिए ये दोनों नंबर्स जो है कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर, इसको इसीलिए बोला जाएगा ट्विन प्राइम नंबर क्योंकि दैट इज हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर। ये दोनों नंबर में ओनली वन कॉमन फैक्टर, इस चीज को आप लोगों को याद रखना है। जो ट्विन प्राइम नंबर होता है उसमें ओनली वन कॉमन फैक्टर रहेगा। नेक्स्ट आ गया है प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट में कॉन्जिक्यूटिव 3 नंबर रहेगा। इसमें क्या होगा? प्राइम नंबर भी रहेगा और जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट नंबर जो होता है उसमें क्या रहेगा? कॉन्जिक्यूटिव 3 और प्राइम नंबर। इस चीज को याद रखना है, कॉन्जिक्यूटिव और प्राइम नंबर। कॉन्जिक्यूटिव और प्राइम नंबर 3, ओनली 3 रहेगा। 3 कॉन्जिक्यूटिव और प्राइम नंबर, यहां पे लिख दिया देखिए, कॉन्जिक्यूटिव और प्राइम नंबर 3। 3 तो कॉन्जिक्यूटिव और प्राइम नंबर रहेगा तो उसको बोला जाएगा प्राइम ट्रिपलेट। और याद रखिएगा उन लोग तीनों नंबर का ओनली कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। ट्विन प्राइम नंबर में भी कॉमन फैक्टर 1 रहना चाहिए, और आप लोग का जो प्राइम ट्रिपलेट में 3 कॉन्जिक्यूटिव जो प्राइम नंबर रहेगा उसमें भी ऑड जो ऑड रहेगा, याद रखिएगा ऑड, इवन नहीं होगा, तो उसमें भी कॉमन फैक्टर 1 रहेगा। जैसे आप लोग का मैं बता रहा हूं 3, 5, 7। देखिए यहाँ पे जो एग्जांपल लिया हूं 3, 5, 7, उन लोग का कॉमन फैक्टर है ओनली 1 और 3 आर ऑड। सो 3 नंबर आर जो यहाँ पे दिया है 3, 5, 7 आर ऑड। सो इसको बोला जाएगा प्राइम ट्रिपलेट। नेक्स्ट में आप लोग को डिस्कशन करने जा रहा हूं को प्राइम नंबर। इसको बोला जाता है, किसको बोला जाता है आप लोग का? को प्राइम नंबर। इसके बारे में मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं। क्या ना? को प्राइम नंबर। व्हाट इज को प्राइम नंबर? को प्राइम नंबर क्या है? 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम। मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, देखिए 2 नंबर्स आर
two numbers are said to be co-prime number if they have not if they have not other factor, that means it have only कॉमन फैक्टर 1। यहां पे भी याद रखिएगा कॉमन फैक्टर 1 रहेगा, फैक्टर 1। यहां पे देखिए मैं लिख दिया हूं को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम नंबर इफ दे हैव नॉट अदर फैक्टर, मतलब जो दो नंबर दिया गया होगा उसका अदर फैक्टर नहीं निकलता होगा वो दोनों नंबर का, एंड दैट मींस इट हैव ओनली कॉमन फैक्टर 1, वो दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर 1 होगा। इसका एग्जांपल मैं दे देता हूं आप लोग को, जैसे मैं बता रहा हूं यहाँ पे 2 3, देखिए यहाँ पे जो नंबर है 2 3, तो 2 और 3 जो दोनों नंबर दिया गया है उसको को प्राइम नंबर बोला जाएगा, क्योंकि ये दोनों नंबर का कोई अदर फैक्टर नहीं है, ये दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर मतलब 1 है, मतलब ये दोनों नंबर ही उसी नंबर के साथ डिविजिबल होना चाहिए। सो ये दोनों नंबर ओनली डिविजिबल बाय 1, सो इसको बोला जाएगा को प्राइम नंबर। और एक तो एग्जांपल दे रहा हूं 3 4, सो 3 4 नंबर को भी को प्राइम नंबर बोला जाएगा। आप लोग का माइंड में आएगा कि सर यहाँ पे 4 है तो 4 का अदर फैक्टर है, बट यहाँ पे याद रखना होगा कि 3 और 4 ये दोनों नंबर ही एक ही नंबर के साथ डिविजिबल होना चाहिए, 4 का अलग फैक्टर हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। 3 और 4 ये दोनों नंबर ही एक ही नंबर के साथ डिविजिबल होना चाहिए। सो 3 और 4 जो दोनों नंबर है ये ओनली 1 के साथ डिविजिबल हो रहा है, सो दैट इज इट्स ओनली कॉमन फैक्टर 1 हो रहा है, सो दैट इज आल्सो ए को प्राइम नंबर। सो ये है आप लोग का चैप्टर 2 का फैक्टर एंड मल्टीप्लाइज का फास्ट में यहाँ पे डिस्कशन कर चुका हूं, क्या क्या नंबर है, किसको कौन सा नंबर बोलते हैं, इवन नंबर किसको बोलते हैं, ऑड नंबर किसको बोलते हैं, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, टू प्राइम्स नंबर क्या है, प्राइम ट्रिपलेट क्या है और को प्राइम नंबर क्या है, और इस सभी के बारे में मैं डिस्कशन कर चुका हूं। योर होमवर्क मैं आप लोग को दे रहा हूं, आप लोग का होमवर्क है 2A, एक्सरसाइज 2A, दैट इज योर होमवर्क। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग को डिस्कशन करने जाऊंगा एक्सरसाइज 2B के बारे में, इसमें आप लोग का डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में, कौन सा नंबर किसके साथ डिविजिबल हो रहा है उसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। सो स्टूडेंट, आई एम अगेन टेलिंग यू कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने से जो वीडियो अपलोड किया जाएगा उसके बारे में आप लोग को पहले से ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो हैव ए नाइस डे और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।